इसमें चोली जो है ना, चोली एक महिलाओं का अंग वस्त्र है। अच्छा। और वो अंग वस्त्र सभी महिलाएं यूज करती हैं। जी। आपके घर हो या हमारे घर हो, हमारी माँ भी है, हमारी बीवी है, सभी लोग पहनते हैं। और साड़ी में पॉकेट नहीं होता है। इस समय अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे होंगे, यूट्यूब फेसबुक को ओपन कर रहे होंगे, तो हनी सिंह का एक गाना जो है मिनियॉक जो है लॉन्च किए हैं, अपना गाना को रिलीज किए हैं गाना को। उसमें एक भोजपुरी रैप सॉन्ग है, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, कुछ इस प्रकार से गाना है। उसको आखिर लिखा कौन है? हालांकि आप जानते होंगे कि रागिनी विश्वकर्मा जी इस गाना को गाई हैं, इस रैप को गाई हैं। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित के ब्लॉग्स एंड टाटा न्यूज़ पे। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। अभी मेरे साथ हैं जो उस गाना के राइटर हैं, वो इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं और उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित के ब्लॉग्स एंड टाटा न्यूज़ पे। डाटा न्यूज के माध्यम से जितने भी मेरे श्रोता और मेरे फैंस देख रहे हैं, सभी को प्रणाम है। जो गार्जियन लोग देख रहे हैं, आशीर्वाद की कामना है जी। ये आपने गाना जो है दीदिया के देवरा आपने लिखा है? बिल्कुल सर, आपने लिखा है। तो इस जो भी शब्द हैं, वर्ड है, सेंटेंस है, तो आपने ये गाना जो लिखा, ये कितने दिनों का मेहनत है? और ये वर्ड जो है आप कहाँ से चुन चुन के लिखे हैं? मेहनत तो सभी लोग करते हैं और मैंने भी किया। और मेरा खुशनसीबी है कि इतना सारा प्यार मेरे गीतों को मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरी माता जी जो हैं आदिशक्ति माँ दुर्गे, भवानी सरस्वती माता और बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव और हनुमान जी महाराज, माँ विंध्यवासिनी का मैं सबसे पहले इन लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं अपने आराध्य देव महादेव का किस तरह से धन्यवाद करूं। उन्होंने मुझे बिन मांगे इतना बड़ा तोहफा दिया है, क्या बयां करें। हनी सिंह के लिए एक ये भोजपुरी रैप सॉन्ग लिखा, इसके पहले आप किस किस लोगों के लिए लिखते थे? हालांकि भोजपुरी में हीरो हैं पवन सिंह और जो भी हैं हीरो, तो उनके लिए या फिर किन के लिए गाना लिखा है, ये बताइए। मैं भोजपुरी में पवन भैया, खेसारी भैया, प्रमोद भैया और बहुत सारे लोग, नीलकमल भैया हैं, इन लोगों को छोड़ करके शिल्पी राज जी, नेहा राज जी, शिवानी सिंह, गोल्डी यादव, कल्पना पटवारी जी, इंदु सोनाली जी, अमित सिंह एमी जी, अवनीश बाबू, चंदन चंचल जी, तूफानी लाल यादव जी, बहुत सारे जितने मैंने भोजपुरी में अच्छा पहचान है, अपने जहाँ पे हैं अपने दम पे हैं, उन लोगों के लिए मैंने गाना लिखा। ये मेरा सौभाग्य है और भोजपुरी का प्यार है। जिन्होंने, मैं जो भी लिखा 2000 ही व्यूज आया, लेकिन उन्होंने प्यार दिया। अच्छा। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप एकत्रित करते हैं तब जाकर बड़ा होता है। अच्छा। तो ये सौभाग्य मिला कि मैं देखा कि मेरा जोन क्या जा रहा है, मेरे श्रोता किस किस रूप में मुझे मिल सकते हैं। अच्छा। और सारा का मिक्सअप एक ही बार में करके फोड़ दिया गया बम। अच्छा, तो चलिए, ये जो गाना लिखे हैं थोड़ा इनके जुबान से सुनना चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं, सुना सकते हैं क्या? देखिए, बहुत सारे चैनलों पे मैं बताया भी हूँ, मैं गायक तो हूँ नहीं, बस ये है कि अपने अंदाज में गाइए। एक राइटर जो है वो सोचता है, क्रिएट करता है शब्दों को, तो थोड़ा सा उसका मतलब रास्ता भी कंपोजिशन के माध्यम से जो धुन होता है वो थोड़ा सा इस माध्यम से रखा जाए, तो वो मैंने किया है। कि दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी। इन्होंने ये गाना लिखा है, मेरे को एक इसमें सेंटेंस नहीं, वर्ड जो है ये नहीं समझ आ रहा है। जबरी, जबरी का मतलब क्या है? जबरी मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती। अच्छा, जोर जबरदस्ती। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लोग जानना चाहते हैं। जो भी आप तरीका समझाना चाहते हैं समझा सकते हैं। देखिए,
आपको मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं करोड़ों आदमी को, एक एक आदमी को कैसे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख के बहुत सारे वीडियो में मैं अपने प्रशंसकों का, मैं उनको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें, रागिनी जी को भी मैं अभी एक मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो ब्रॉडकास्ट में हम लोग भी बोले, मैं भी बोला हूँ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, अश्लीलता तो है ही नहीं चीज़, कुछ इस गाने में अश्लीलता नहीं है। जो लोग अश्लीलता लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं अश्लीलता, तो उनको क्या कहेंगे? 100% में से कितना प्रतिशत ये अश्लीलता इस गाने में? एक बात बताइए, खूब सुंदर स्त्री है और साड़ी पहनी हुई है और वो रास्ते से जा रही हो, तो उसको कोई लोग देवी से देखता है कि देवी से रिलेटेड देखता है, समझ लें। जो अच्छे विचार के लोग हैं, जो देखने वालों का तरीके पर मैं डिपेंड, आपको उसी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। साड़ी पहनी हुई औरत अगर रास्ते से जा रही है तो कोई सभ्य बोलेंगे और कोई असभ्य बोलेंगे, तो आप कितनों लोगों को आप समझाएंगे? यानी लोगों पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों का ये है, वे है भाई किस वे में ले जाना चाहते हैं, सही वे में क्या कहीं भी लेके जाए, लेकिन जो प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सही वे में समझा दीजिए। सही वे में तो आप भी समझते हैं, सभी लोग समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। अपने तरीके से जो आप समझ रहे हो उसको समझाइए। इसमें चोली जो है ना, चोली एक महिलाओं का अंग वस्त्र है, और वो अंग वस्त्र सभी महिलाएं यूज करती हैं, आपके घर हो या हमारे घर हो, हमारी माँ भी है, हमारी बीवी है, सभी लोग पहनते हैं। और साड़ी में पॉकेट नहीं होता है, समझ गए? तो जो साड़ी पहनने वाली महिलाएं हैं, जो चोली यूज करती हैं, तो अपना पर्स हो गया या चॉकलेट हो गया बच्चों के लिए या कोई भी चीज़ है, तो चोली में ही डाल के ले जाती हैं। अब इसके आगे आप लोगों को क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, आप जिस चीज़ से जो आपको एंटरटेन कर सकता है, आप उस तरीके से एंटरटेन कीजिए। तो जो राइटर हैं, इस गाने के राइटर हैं, तो पूरा क्लियर बता दिया कि इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि आज के पहले भोजपुरी के लिए आपने ये गाना लिखते हैं और अचानक से आप जो है हनी सिंह बॉलीवुड के लिए गाना लिख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा ये प्रयास रहेगा, जारी रहेगा कि और बड़ा कुछ करूं, बॉलीवुड में भी करूं, बॉलीवुड में करूं तो भोजपुरी को लेकर करूं और बड़ा करूं। ये मुझे मगर अगर अवसर मिलता है, फिर दोबारा चांस मिलेगा, तो मैं बिल्कुल अपना जो भी प्यार है, और देवरा बाबा का सत सत नमन है देवरा बाबा को, कि हम देवरिया देवरा बाबा की धरती से हैं, और देवरा बाबा का असीम कृपा है, अपनी मिट्टी की खुशबू को विश्व प्रख्यात है। उनको बड़े बड़े संत लोग और बड़े बड़े महर्षि लोग अपना आदर्श और गुरु मानते हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देवरिया में देवरा बाबा के नाम से हम लोगों को जो जाना जाता था और जाने जाते हैं, वो महान देव ऋषि थे, अमर हैं, वो कण कण में वास करते हैं। ऐसे संत का मैं आदर करता हूँ, और ये मैं कहता हूँ कि मैं कभी अपनी मिट्टी को धूमिल नहीं होने दूंगा, किसी भी शब्दों से ऐसा आघात नहीं पहुंचाऊंगा कि जो लोगों के बीच में जाने पे मुझे शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। चाहे मुझे ये लिखने छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज को कभी गंदा नहीं करूँगा। एक बार नाम बताइए, अपने छोटा सा बारे में बताइए। मेरा नाम अर्जुन यादव है, और मेरा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद अर्जुन अजनबी में लिखता हूँ, राइटर है बिल्कुल मैं भोजपुरी गाना लिखता हूँ, गीतकार हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच आपको कि इतना समय मेरे साथ व्यतीत किए, लोगों को कुछ साझा किए अपने बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।